गुड मॉर्निंग राजेश जी, गुड मॉर्निंग कविता जी और गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। मेरे आई थिंक जैसे हेमंत जी ने राइटफुली कहा, आई थिंक रियलिस्टिक रहना है मार्केट्स में, आई थिंक बहुत अहम और जरूरी हो गया है। 3-4 वजहों की वजह से आई थिंक जो इवेंट्स लाइंड अप है ये हफ्ते के लिए, वीरू जी, आई थिंक जैसे आप एलैबोरेट कर भी रहे थे, आई थिंक सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट डायरेक्शन को गाइड करने के लिए। लोकली हम देखें, आज जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की हियरिंग होने वाली है कुछ ही घंटों में, बहुत अहम तरीके से आई थिंक बैंक निफ्टी को एंड जनरली निफ्टी को गाइड करेगी। दूसरा, आई थिंक आरबीआई ये हफ्ते में क्या एक एक व्यू पॉइंट लेता है इन्फ्लेशन को लेके, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेके, ये देखना लोकली बहुत जरूरी होगा। ग्लोबली आई थिंक जैसे नीरज जी बता रहे थे, जो डेमोक्रेट्स पैकेज डिस्कस कर रहे हैं 2 और 2.5 ट्रिलियन के बीच, अगर वो पास होता है तो जितनी आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी, बाउंस बैक देखा था, वो शायद सस्टेन हो। दूसरा, आई थिंक ऋषि सुनक जी जो आई थिंक ब्रिटेन के चांसलर है या फाइनेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने आई थिंक जो एक ग्रीन पैकेज की अनाउंसमेंट की है जॉब सपोर्ट के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, रेलवे सेक्टर के सपोर्ट के लिए, आई थिंक ये सारी चीजें यही दर्शाती हैं कि अगर जो कोरोना वायरस की केसेस का आई थिंक एक जो मार बढ़ सकता है जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक पैकेजेस जो आएंगे आई थिंक वो बरकरार रहेंगे और लिक्विडिटी और इकोनॉमिक सपोर्ट इकोनॉमीज के लिए आई थिंक बरकरार रहेगा। तो आई थिंक बहुत उथल पुथल होने के चांसेस है अलॉन्ग विद यूएस इलेक्शंस अगले 4 से 6 हफ्तों में। इसलिए आई थिंक हेमंत जी का आई थिंक जो स्टेटमेंट और वर्ड था रियलिस्टिक रहना, आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम। थोड़ा आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए। तो आई थिंक जो सेक्टर्स आईटी फार्मा आउट परफॉर्मिंग है, अच्छे स्टॉक जिनके पास है होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा समय दीजिए मार्केट्स में अगले कुछ दिनों में जब तक ये वॉलेटिलिटी थमे। बट तब तक आई थिंक अगर आपको थोड़े मोमेंटम कॉल्स खेलने हैं तो आई थिंक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ खेलने चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे क्लियर डिस्क्लेमर जो हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया वो है एरिस लाइफ साइंसेस। ये नीरज जी ने शायद अपने 2020 टीम में कवर किया था। ये शायद 2-3% या 3% का स्टॉप लॉस लेके आई थिंक एक 7-8% का मूव के हिसाब से खेल सकते हैं। 2-3 मेन ट्रिगर पॉइंट्स। पहला, आई थिंक इनका जो विटामिन का पोर्टफोलियो है ये 20% के आसपास है। विटामिन का सेवन आई थिंक बहुत स्टडीज यही बता रही है आई थिंक करना इम्यूनिटी बिल्ड के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और ये नए 2 ब्रांड्स विटामिन में इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। दूसरा, आई थिंक इनका जो दूसरा पोर्टफोलियो आयरन सप्लीमेंट्स का, ये इक्वली जरूरी है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। और इनका जो डायबिटिक पोर्टफोलियो है इसकी वजह से इनकी इबिटा मार्जिन 35 से 36% और आरओई 24 से 25% रहने की उम्मीद है। डेट इक्विटी या डेट इबिटा एट 0.4 टाइम्स इज नॉट हाई, और इसलिए आई थिंक एक मोमेंटम कॉल होना सकता है। मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़े मोमेंटम कॉल खेलनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप एंड अटेन टारगेट रिस्क रिवॉर्ड। हीरो मोटो के साथ बढ़िया खबर ये है कि ये हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन करार कर लें हार्ली डेविडसन के साथ। देखिए ये न्यूज है, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था हार्ली जो है वो भारत से अपना कारोबार रैप अप कर रहा है। आपको याद होगा उस समय आइशर मोटर में तेजी करने की राय भी दी गई थी और आइशर के स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी था। ओवर द वीकेंड ये खबर आई है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन का करार कर सकते हैं हीरो मोटो कॉर्प के साथ। यानी हार्ली रहेगी भारत में, ऐसा नहीं है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के तहत रहेगी। हीरो मोटो कॉर्प उनका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। बातें ये भी चल रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी वो हीरो मोटो के साथ कर सकते हैं। ये सब खबरें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आज तो आपकी खबर में, आपके शेयर में खबर का तड़का भी है। हीरो मोटो कॉर्प इस स्टॉक के ऊपर फिर फोकस होगा। एक काम करता हूं, इस पर एक राय फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी ले लेता हूं। मेरेश जी, आपने इस न्यूज को किस तरह से रीड किया? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जो न्यूज है ऑब्वियसली आई थिंक अगर इसकी पुष्टि होती है तो पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि आई थिंक जहां हीरो मोटोकॉर्प का पोर्टफोलियो लैग हो रहा था वो है प्रीमियम बाइक्स में। अब बात समझिए कि आई थिंक जो बाइक्स के सेगमेंट्स होते हैं 100 सीसी और 125 सीसी में इनकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है। जो मार्केट शेयर है ये दोनों वेरिएंट्स में और रूरल एरिया में, ये आई थिंक भी सबको पता है। बजाज ने थोड़ी कंपटीशन देने की बिल्कुल कोशिश की थी CT 100 से प्राइस काट के, पर अभी आई थिंक वो डिस्काउंट वेरिएबल पे आई थिंक अच्छा खासा कम हो गया और मार्केट शेयर गेन्स 100 और 125 सीसी में बरकरार है हीरो मोटोकॉर्प के। अभी आई थिंक जो हायर वेरिएंट्स है आई थिंक 160R करके इन्होंने एक मॉडल जो लॉन्च किया था, यहाँ पे जबरदस्त कंपटीशन है इनको। TVS से भी कंपटीशन है, बजाज के पल्सर से भी कंपटीशन है। और आई थिंक ये जो वेरिएंट्स होते हैं आई थिंक दे आर प्रॉब्ली हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ फर्दर मार्केट गेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या हीरो इज ट्राइंग टू क्लॉ बैक का। अब ये हायर वेरिएंट्स और प्रीमियम मार्केट शेयर इसमें, और यहाँ पे स्कूटर में इनका पोर्टफोलियो लैगिंग हो रहा है, सिर्फ 5% है हेमंत जी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम पोर्टफोलियो हीरो मोटोकॉर्प के लिए। तो आई थिंक ऑल दीज वेरिएंट्स विल प्रॉब्ली स्टार्ट एडिंग अप एक्सपोनेंशियल वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्रीमियम वेरिएंट
इंग्रेडिएंट्स आई थिंक मार्जिन बहुत बढ़िया तरीके से निकलते हैं। तो यस, अगर ये पुष्टि होती है तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इस पे आई थिंक मैं पहले भी पॉजिटिव रहा हूँ, जिसके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। 50 डीए में आई थिंक एक लेवल देख लीजिए, क्योंकि अगर वो ब्रीच होता है 2850 है शायद, तो वो ब्रीच होता है तो शायद शॉर्ट टर्म वीकनेस मिले, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक पॉजिटिव्स काफी बिल्ट इन है। तो जिनके पास आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक। बिल्कुल वीरू जी, आई थिंक जो न्यूज है स्पेसिफिकली आई थिंक फंड बाइंग को लेके, आई थिंक दैट डेफिनेटली एड्स मोमेंटम टू द स्टॉक। बट अगर हम कोर फंडामेंटल्स को देखें ग्रासिम के, इसका जो आई थिंक केमिकल्स या बीएसएफ का कारोबार है, यहाँ पे थोड़े रियलाइजेशंस बिकॉज ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट्स और माइक्रो फैक्टर्स की वजह से थोड़ी हमको आई थिंक एक नरमाहट सी देखी गई थी, बट आई थिंक दैट शुड स्टार्ट इंप्रूविंग गोइंग फॉरवर्ड जैसे डिमांड डायनामिक्स वापस आते हैं। इसके टोटल जो सम ऑफ टोटल वैल्यूएशन या सम ऑफ टोटल पार्ट्स की जो एक वैल्यू होती है, यहाँ पे आई थिंक सीमेंट का कारोबार की भी एक वैल्यूएशन आती है। एंड विद ऑल दिस इन पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है जो ओवरऑल वैल्यूएशंस इवन आफ्टर गिविंग सम एलिमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, द वैल्यू स्टिल रिमेन्स। तो मुझे लगता है इसका जो कोर कारोबार है व्हिच इंक्लूड्स केमिकल्स, बीएसएफ बिजनेस, वहां पे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखी जाएगी। हालांकि अर्निंग्स ये कारोबार से वीक रहे हैं, बट इंप्रूवमेंट होने के आसार है। और दूसरा आई थिंक जो एक सपोर्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, आई थिंक जो इनकी होल्डिंग कंपनीज है वहां से आई थिंक सीमेंट कारोबार में जो एक सम ऑफ टोटल वैल्यू आती है वो जबरदस्त आ सकती है। और तीसरा आई थिंक एक जो ओवरहैंग था, जो आई थिंक मार्केट को पूरा लग रहा था कितना सपोर्ट करेगा वोडाफोन आइडिया को, इज देयर इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन, ये शायद बैलेंस शीट डिटोरिएशन ग्रासिम पे दिख नहीं रही है ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स के हिसाब से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास है डेफिनेटली होल्ड करके। ठीक बात है। ऑलराइट, तो ग्रासिम पसंद है आपको, बढ़िया स्टॉक है। देखिए ग्रासिम, मयूरेश जी कह रहे हैं, तो फिर मयूरेश जी आप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या होगा मार्केट खुलने के बाद? और बढ़िया रैली है, कॉन्फिडेंट है बुल्स, ये सिक्सर विक्सर कहीं लगाइए। कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, बताइए सर। नहीं बिल्कुल, एक आई थिंक अगर ट्रेडिंग के हेड पे जैसे आप कह रहे हैं हेमंत जी, और जैसे मेटल्स का एक उलझान है, मुझे लगता है आई थिंक रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, यहाँ पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। इनकी जो ऑर्डर बुक है हेमंत जी आई थिंक काफी तगड़ी है, तो ऑर्डर बुक इज वेरी वेरी डिसेंट इनफ। कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील ये दो प्रोडक्ट है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का जैसे एग्जीक्यूशन होगा आई थिंक दे विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन मार्जिन इंप्रूवमेंट के हिसाब से। दूसरा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है आई थिंक डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑर्डर्स के हिसाब से, आई थिंक इट्स परफेक्टली मैच्ड इन दैट। और जो रियलाइजेशंस बढ़ेंगी आई थिंक वो बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे रिटर्न रेशियोज को। तो अगर ट्रेडिंग हैट पहननी है और मेटल क्षेत्र जो एक जोरदार एक मोमेंटम है, मुझे लगता है रत्नामणि मेटल्स का एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है। बताइए जोशी साहब, एक स्टॉक जो आपको सबसे बढ़िया लगता है बैंकिंग स्पेस में? नहीं बिल्कुल हेमंत जी, और आई थिंक अगर इवेंट फेवर में आती है, जो जैसे आपने कहा आई थिंक इंजन की जरूरत लगेगी आज, तो आई थिंक वो ग्राहक की रखिए आप। दूसरा आई थिंक जहां पे प्रोविजनिंग कम है राइट, और जिसकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है, आई थिंक ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक्स है आई थिंक ये सारे एक मोमेंटम में आ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स भी कवर हो जाएंगे और जो इनकी बैलेंस शीट डायनामिक्स है ये काफी जबरदस्त है। तो हमें लगता है आई थिंक हमारे ग्लोबल स्केल पे आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज समथिंग दैट वी डू हैव एज अ रिकमेंडेशन ऑन आवर ग्लोबल साइड। मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो आई थिंक प्राइस एक्शन के लिए आई थिंक रुकना चाहिए, बट आई थिंक प्राइस एक्शन अगर मोमेंटम ट्रेड के साथ आती है विद फेवरेबल वर्डिक्ट, आई थिंक अपने आप आ जाएगी। तो मुझे लगता है आई थिंक बाय वॉच लिस्ट में आई थिंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये दो रह सकती है।